हम पहले से जुड़े सवाल को यहाँ मिलाते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और अपोजिशन का अलाइंस। चले हमें देखना होगा कि क्या कोलैबोरेशन में वो जो कहते थे हमारे कोर कमांडर्स की प्रेस रिलीज़ें, हमारे 3-4 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये सब फितना फैलाया जा रहा है कि अब क्या मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को ट्रायल करने जा रहे हैं, क्या उससे बचने के लिए अपोजिशन को मजबूत किया जा रहा है, या जो पहले भी महंगाई के खिलाफ अपोजिशन होती थी और अयाज साहब बहुत सवाल उठाते हैं कि फिर वो कहाँ गई, तो क्या ये मुतबादिल बयानियाँ देंगे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो कैसे करेंगे। क्योंकि इमरान खान अपने इक़्तिदार में तो अपने उरूज से अपनी पस्ती की इंतहा पे थे, वो तो PDM की गवर्नमेंट ने उनकी दोबारा वापसी कराई है, कोई उनकी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तो उन्हें वोट नहीं मिला। ये तो आपको और हमें सबको पता है। हमें कोई ये बताए कि जी मेरे पास ये फार्मूला है जिससे महंगाई कम होगी और हम आएंगे तो ये काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ गुफ्तगू गा गे गी में हो रही है और सबकी तरफ से हो रही है। गवर्नमेंट के पास जो चांस थोड़ा बहुत मौजूद है वो है कि IMF का मुआहदा इस महीने के एंड पे हो जाए, आपको पैसे मिल जाएं, आप माशी माहिरीन जहां से मर्जी ले आएं। असल माहिरीन वो हैं कि आप पहले हुकूमत के अल्ले तलल्ले अयाशियाँ इखराजात कम करके दिखाएं, ठीक है, हकीकी मानों में सिर्फ काबीना की तनख्वाह से रोकने का काम ना करें, बल्कि IPPs में जो गवर्नमेंट का हिस्सा है 50% बताया जा रहा है, उसमें से जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो लोगों के बिल में शेयर करें। सही, ठीक है, और आप बिल में भी शेयर उनके साथ करें जो 100 से लेके 500 यूनिट वाले में, आप उससे ऊपर मत दें। ठीक है, जो लोग हैं इस काबिल जो 500 से ऊपर यूनिट खर्च करते हैं पहले मरहले में उन्हें मत लाएं। फिर आप पाकिस्तान के जो बड़े IPPs के ओनर्स हैं फिर उनसे पैसे में प्रॉफिट में हिस्सा लें, बैठ के लें, आप आर्म ट्विस्टिंग मत करें। लेकिन उन्होंने बताएं क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ तो ये है, हिज़्ब इख्तिलाफ ने तो यही कुछ करना है, हमारी आनियां जानियां देखो, फिर नाराजगियां देखो और फिर गवर्नमेंट से मुकना देखो। जी अयाज साहब, मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रही कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हमने बड़ी मेहनत की है, पता नहीं कहाँ मेहनत इन्होंने की है। जब तक रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आएंगे हम कैसे मान लें कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और वो एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। आप पॉसिबल ही नहीं है एक्सपोर्ट से ना, आपके तो कारखाने बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि अफोर्ड ही नहीं हो रहा। मैंने आपको एक लाहौर के एक होटल की मिसाल दी थी कि 1.5 करोड़ से बिल उनका 3 करोड़ पे चला गया। कैसे चलाएंगे लोग बिजनेसेस, बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है। बरतानवी छोड़ के अमरीकी आप ले आए माहिरीन, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम खुद ठीक होने के लिए तैयार ना हो। हम अपना कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो सारा कुछ एज इट इज रख के हम समझते हैं कि जी वो हाँ जी देखें जी हमने तनख्वाह लेना बंद कर दी। तो यार जितने मराद तुम लोगों को मिलती हैं वो हमारी तनख्वाह भी बंद करके हमें वो देना शुरू कर दो, फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये मतलब अजीब बात है। और ये इस वक्त ऐवान वजीर आजम में हो, ऐवान वजीर आला में हो, ऐवान सदर में हो, ये इस मुल्क के अमीर तरीन लोग हैं। सही, ये क्यों अनाउंस नहीं करते कि भाई आज से ये ऐवान मेरे खर्चे से चलेगा, बिल्कुल मेरे खानदान के खर्चे से चलेगा, मैंने जो पैसा इस मुल्क से कमाया है वो आज के बाद इस पे खर्च करूंगा, कोई 1 रुपया गवर्नमेंट का खर्च नहीं होगा। लेकिन नहीं, इनको आदत ही नहीं है, यकीन करें, इनको हर चीज मुफ्ते में लेने की आदत है, वो जहां से मिल जाए। और सबसे आसान तो वही है ना, हमारी जेबों से। मुझे याद है एक दफा मेरे कायद ने कहा था कि हमने ये अपनी जेब से सब्सिडी दी है। तो जो लीडर, जो प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का कौमी खजाने को अपनी जेब समझ के खर्च करता है उसको इसी तरह करना। जी फैसल साहब, देखिए हम मुस्तकिल एक बात करते हैं कि हमारे मुल्क का जो अलमिया है इस मुल्क में, जिन्होंने हुक्मरानी का जिनको शौक है, जिन्होंने हुक्मरान बनना है, ना उनके पास दिमाग है ना उनके पास थिंक टैंक है। हमारा थिंक टैंक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया के अंदर जो है वो लीडर का चेहरा बिकता है, लेकिन उसकी पॉलिसियां बनाने के लिए थिंक टैंक होते हैं, चाहे वो इवन के मीडिया की पॉलिसी हो या माशी पॉलिसी, वो थिंक टैंक उसको जो है वो पॉलिसी बना के देते हैं। आपके पास कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके पास इस मुल्क को बहरान से निकालने का कोई फार्मूला हो, जिसके पास मुल्क के 50 साल का कोई मास्टर प्लान हो। अभी आप IPS का इतना शोर मचा हुआ है कि 40 खानदान 50% जो अब जो तफसीलात है, 50% IPS तो गवर्नमेंट की है, 30% जो है वो CPEC का हिस्सा है, 20% जो है प्राइवेट इदारों की है। तो ये अगर ये जो कैपेसिटी चार्जेस है तो भाई पहले गवर्नमेंट जो है वो ना ले कैपेसिटी चार्जेस। 50% तो IPS जो है वो गवर्नमेंट की है। बिल्कुल, क्यों भाई आप देखिए प्लान इनके पास नहीं है। जब 2017 में जब CPEC से मायदे हो रहे थे उस पर NTDC
जो इदारा है वो यही वफाकी वजीर दफा जो है उस वक्त जो है बिजली के वजीर थे, इनको कह रहा था कि आप कैपेसिटी ट्रैप होने जा रहा है आपके साथ, लेकिन कुछ किसी के पास दिमाग था ना विजन था, हो गया तबाही मच गई। चले ठीक है जी, क्विकली इनसे क्या ठीक है फैसला पॉइंट आ गया जी। ब्रेक, वापस आएंगे, यही सवाल नवीद साहब इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन। नवीद साहब, आपके ख्याल में हुकूमत से बेहतरी की कोई उम्मीद रखनी चाहिए? 5 साल मौशी प्लान की जो तैयारियां हो रही हैं उसमें आम आदमी के लिए कितना रिलीफ होगा, और क्या ये ग्रैंड अलायंस जो अपोजिशन का तैयार हो रहा है ये रुकावट बन सकता है हुकूमत के काम करने का, जो मौशी इस्तेहकाम के लिए अगर कोई काम कर रही है गवर्नमेंट? तो अच्छा देखें दुआ, ये इस वक्त जो गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट में जो जमातें शामिल हैं, यही जमातें जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख के निस्फ सालों तक जो है ये हुकूमत में रही हैं, वन वे और द अदर वे बारियां लेते रहे हैं। चीज़ ये है कि ये देखें, अगर इनसे अच्छाई की तवक्को की जाती तो 1998 में जब टेक्निकल डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान ने किया तो उस वक्त बड़े मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी। अब दोबारा जब डिफ़ॉल्ट के धाने पे लेके गए 2023 में तो छोटे मियाँ साहब की गवर्नमेंट थी। अच्छा, बाकी आपकी इंटेलेक्चुअल इनेतात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि एक ज़माने में हम 5 ईयर प्लान बना के दुनिया को दे रहे थे और दुनिया के ममालिक वो उन प्लान्स को लेके कहां से कहां पहुंच गए। आज हमारे इंटेलेक्चुअल इनेतात का ये आलम है कि हम बरतानिया के माहिरीन माशियात को लेके आ रहे हैं कि जी आप हमारे लिए प्लान बनाएं। इशू ये है कि आपकी मईशत इस वक्त ICU में पड़ी है, उसको जो है वो सर्जरी की जरूरत है, और ये गवर्नमेंट जो है वो उसको पेन किलर दे रही है। पेन किलर से नहीं चलेगा, सर्जरी चाहिए। और इसका इशारा जो है वो बरतानवी माहिरीन माशियात भी कर चुके हैं कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे आप, तो आपकी ये एफर्ट कहीं नहीं जाएंगे। सही जी। इलियास साहब, एक फिक्रा कहना है सिर्फ जी, अब अल्लाह का वास्ता है नवीद साहब, सर इस रिफॉर्म्स का ना कहीं और टैक्स लग जाएगा। जी इलियास साहब, देखिए इस वक्त ना इकोनॉमी को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो कोशिशें कर रही है कि गवर्नमेंट को इस वक्त देखिए कोई प्लान, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे जो कर सके, जिससे इकॉनमी ठीक सके, आपका रेवेन्यू बढ़ सके या आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सके। इस तरह की बातें तो की जा सकेंगी। अगर बड़ी हैं चीज़ें, बड़ी हैं तो इसका मुंतकिल होना चाहिए, नीचे तक आवाम तक इफेक्ट्स आने चाहिए। उसके जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हैं वो तो ऐसी इसमें तो कोई चीज़ नहीं। गवर्नमेंट ये है कि अपने रिसोर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्होंने टैक्स की अदायगी करनी है, टैक्स की अदायगी करनी, तो वो इधर से कहाँ से वसाइल लेके आने, रिमिटेंस तो बाहर से आ नहीं रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। तो यही है कि लोन लेके कुछ लोगों पर इधर जो है जो आखिरी बचा कुछ है जिनके पास वो निकाल के। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।